रेलवे तस्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारे पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 83। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 22/9/2022 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न आज के सेट में सही किए। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मैं नहीं करूंगा, बाकी के सारे प्रश्न करा दूंगा। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं प्रॉपर अलग से क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा मिलता है मैथ और रीजनिंग के अलावा। चलेगा तो प्रश्न संख्या 6 के साथ शुरुआत होती है कि द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट जुलाई 2021 में डॉक्टर द्वारा लॉन्च किया गया था। तो बताओ ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो लॉन्च किया गया था वो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया था। 6 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 है कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो बताओ इन्हें कब शामिल किया गया था बोडो, डोंगरी और मैथिली को। 8 का राइट आंसर क्या हो गया। तो इसे शामिल किया गया था 2004 में। 8 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है आपके सामने। तो प्रश्न संख्या 11 के संस्कृति उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में ये मनाते हैं सांस्कृतिक उत्सव है त्रिशूर पूरम। तो ये मनाया जाता है केरल में। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 की मुक्केबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 किसे मिला। तो बताओ किसे मिला था अर्जुन पुरस्कार 2021। 14 का आंसर आपको देना है। तो ये मिला था सिमरनजीत कौर को। 14 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 18 नंबर का कि भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो बताओ कौन सा है भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान हो जाता है। 18 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 20 है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किए गए हैं जिसे चैनल कहा जाता है। तो बताओ इसे कौन सा चैनल कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसे कहा जाता है 10 डिग्री या 10 डिग्री चैनल। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। तो बताओ कौन सा उत्पाद बनता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बनता है अनबुझा चूना। 23 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि एड्स रोग के कारण होता है। तो बताओ किसके कारण एड्स रोग होता है। 24 का आंसर आपको बताना है। तो 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो एड्स रोग है ये विषाणु के वजह से होता है। 24 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। तो बताओ किसके फलस्वरूप होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये NaCl के फलस्वरूप। 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी। तो बताओ क्या थी इसकी विषय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है डिसाइड कर सकते हो। तो इसकी विषय वस्तु यानी थीम थी कि एक स्थायी कला के लिए आज की लैंगिक समानता
26 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 27 नंबर प्रश्न नहीं है, 28वां भी नहीं है। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव हृदय के अनुप्रस्थ भागों पर आधारित 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले विकल्प का चयन कीजिएगा। तो ए वाला क्या कहता है कि ए द्वारा नामांकित भाग में मोटी भित्तियाँ क्यों होती हैं। दूसरा वाला क्या कहता है बी द्वारा नामांकित भाग का क्या कार्य है। तो बताओ, इस चित्र को देखते हैं और इसके बाद हम इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर पाएंगे। तो मैंने जूम करके छोटा कर दिया, जिसकी वजह से आप 29 नंबर प्रश्न को जो चित्र से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और फिर इसका राइट आंसर आप लोग डिसाइड कर सकते हो। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो इन्हीं 2 ऑप्शन में से आपको 29 का राइट आंसर है देखना है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 3 वाला। ए वाले भाग है, ए वाला का हो जाएगा क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है। बी हो जाएगा रक्त के पश्चवायु को रोकता है। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो बताओ कौन सा है। तो इनमें से जो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा बायोमास ऊर्जा। 35 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तस्मय प्रवर्त किसी अवधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से ... वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। तो कितने वर्ष तक बनी रहेगी। 36 का आंसर आपको देना है। तो ये 5 वर्ष तक। 36 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है SBI का मुख्यालय। तो ये मुंबई में है। 38 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि मान लीजिएगा कि एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आपतित होता है और यह प्रणाली की मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश का समांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। यह प्रणाली ... है। तो बताओ यह प्रणाली क्या है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 39 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये प्रणाली हो जाती है या तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 41 के जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत है जिसे प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के रूप में रखना होता है ... कहलाता है। तो बताओ यह क्या कहलाता है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहलाता है। 41 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है। तो बताओ किसका पाया जाता है। 42 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये सी का पाया जाता है। 42 का चौथा ऑप्शन देने वाले का राइट आंसर हो जाएगा यानी कार्बन। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है। तो बताओ ये किसका सही नाम हो जाएगा। 45 का आंसर आपको देना है। तो ये सही नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। 45 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 53 कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था। तो इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 53 का आंसर आपको बताना। तो इसे 42 में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 53 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न, कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यवसाय के फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। तो अर्जित लाभ कहलाता है असामान्य लाभ। 54 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 56 है कि निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है। तो बताओ कहाँ पर पाई जाती है कोशिका पादप का।
56 का आंसर आपको देना है। 56 के चारों ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है, शो रहा है। तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जड़, तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बताओ कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। 57 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न कि जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है? तो बताओ संरक्षण से क्या अभिप्राय है? 58 का आंसर आपको देना है। तो इसका प्रबंधन समझदारी के साथ, चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है? तो बताओ क्या ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से? 59 का आंसर आपको देना है। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं प्रेरित धारा की दिशा। 59 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न संख्या 60 है कि स्तंभों को सुमेलित कीजिएगा, समूह ए समूह बी। तो 60 में मिलान करना है, तो चलेगा मिलान करते हैं और इसके बाद इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ा जूम करके छोटा कर देता हूँ जिसके बाद आप लोग इसका मिलान कर सकते हैं। तो हृदय का मिलान किससे होगा कि पंप की तरह कार्य करने वाला अंग ए के साथ मिलान। धमनियाँ क्या होता है? तो धमनियाँ को होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती हैं, सी के साथ। सिराएं हो जाएंगे ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती हैं, बी के साथ, यानी ए सी बी। और 60 में कौन सी में? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न संख्या 61 है, निम्न में से किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं पंजाब केसरी? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। 61 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो बताओ कौन सी क्रिया होती है? 63 का आंसर आपको देना है। 63 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन आधारित प्रतिषेधकों के उपयोग को कम करना। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नया सवेरा योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित केवल ऐसे अभ्यर्थी योजना के अंतर्गत पात्र होंगे जिनकी समस्त स्रोतों से प्राप्त अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय ... है। तो बताओ 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनकी आय 6 लाख रुपए से अधिक है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि यूनिक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी उपविजेता रहा? 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो उपविजेता रहा था वो रहा था इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग लक्ष्य सेन। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन का सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताओ कौन सा यंत्र कार्य करता है? 68 का आंसर आपको देना है। तो ये चश्मा करता है। 68 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 69 की उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया बनाते हैं? 69 का आंसर आपको देना है। तो ये बनाते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। 69 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 71 कि मान लीजिएगा कि एक लैंप को 10 वाट की बैटरी के साथ संयोजित किया गया है और लैंप से होकर प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पियर है। 10 सेकंड में लैंप द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिएगा। तो कितनी ऊर्जा निकल करके आएगी? 71 का आंसर आपको देना। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा आएगी 200 जूल। 71 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 72 कि मान लीजिए कि लघु फोकस दूरी f वाले एक अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर एक लघु वस्तु रखता और संगत प्रतिबिंब दूरियों
को मापता है। U और V के मानों का उपयोग करके रघु ने आवर्धन M और V के बीच ग्राफ खींचा। उपयुक्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, सत्य है सॉरी। तो आपको 72 नंबर प्रश्न में सत्य कथन का चयन करना है कि सत्य कथन कौन हो जाएगा। 72 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, तो इन बताओ इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा। तो इनमें से जो सत्य कथन होगा वो हो जाएगा, यह एक सीधी रेखा है जिसकी प्रवणता +1/f है। यह है x अंतःखंड +f है और y माइनस के अंतःखंड -1 है, यानी चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 75 की फरवरी 2022 में देश में पहली बार निम्न में से किस संगठनों के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। तो बताओ किस संगठन के वैज्ञानिकों के साथ। 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 75 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, तो ये थे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, यानी तीसरा ऑप्शन 75 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 79 नंबर का प्रश्न कि धावन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताओ धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। 79 का राइट आंसर। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10⁻²। 79 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 82 की निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है। तो बताओ इनमें से कौन सा पौधा परजीवी। 82 का राइट आंसर आपको देना है। तो अमरबेल या एक परजीवी पौधा हो जाता है। 82 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, 87 नंबर का कि समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो बताओ कौन करते हैं। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये N और P करते हैं, यानी 87 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 89 आ जाता है आपके सामने कि डॉबी राइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन का चयन करना है 89 नंबर के प्रश्न में। तो 89 के आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, इसके बाद आप लोगों को इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आपके ये रहे 89 नंबर प्रश्न के। तो इनमें से जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या दूसरे वाला कि यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की औसत के लगभग बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 93 की अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। तो बताओ कौन बन जाता है। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भ्रूण बन जाता है। 93 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 96 की अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रति ... वर्ष में एक बार प्रकट होता है। इसके कारण भारत सहित संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। तो बताओ अल नीनो है वो कितने वर्षों के बाद आता है। 96 का राइट आंसर आपको बताना है। 96 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 3 से 7 साल के बाद पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या 97 आपके सामने की 240 वाट विद्युत आपूर्ति लाइन पर उपयोग किए जाने हेतु डिजाइन किए गए विभिन्न विद्युत बल्बों पर विचार कीजिएगा। बल्बों की रेटिंग 10 वोल्ट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 8 एम्पीयर तो 240 वाट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समांतर क्रम में कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं। तो कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं। 97 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें 192 बल्ब पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ... तो कौन होती हैं। 98 का आंसर आपको देना है।
तो एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय रेखा हैं वो इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और इसके दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। 98 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 99 आ जाता है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो बताओ किसे अंतिम ऋणदाता कहते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। 99 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक के प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ... वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। तो बताओ कितनी वर्ष की आयु तक है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। 100 का राइट आंसर क्या हो। तो ये 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। 100 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें।